चलिए भाई, डे 16। ठीक है, हमें आज इतना सीखना है। वन लाइनर इफ एल्स। वन लाइनर इफ एल्स का मतलब है कि आप एक लाइन में इफ एल्स लिख सकते हैं। जैसे मेरे को अगर चेक करना है इवन एंड ऑड, ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू, मैं नंबर देता हूँ, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इफ ए का मॉड्यूलस डिवीजन 2 0 के बराबर है तो मेरे को क्या बोल देना, इवन। और अगर एल्स ऐसा नहीं है तो क्या बोल देना, ऑड बोल देना। परफेक्ट। इसी को अगर मुझे एक लाइन में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, सेम कोड को कॉपी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे ही उस तरीके से। जब आपको इवन और वन लाइनर बनाना होता है तो आप सेम कंडीशन लिखते हैं, क्योंकि चेक लॉजिक तो वही रहेगा ना, बस लिखने का तरीका अलग होगा। ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ कॉलन और इंडेंट नहीं लगाते हैं। इस इफ का जो रिजल्ट है वो पहले नीचे आता था, अब इस इफ का रिजल्ट इस इफ से पहले आ जाएगा। क्लियर है? मतलब ये इफ अगर सही होगा तो इस इफ से पहले जो लिखा हुआ है वो रिजल्ट आ जाएगा। और छोटे मोटे कोड लिखने के लिए हम वन लाइनर यूज कर लेते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कोड के लिए तो नॉर्मल इफ एल्स ही चलता है। और एल्स, कोई कॉलन कॉमा कोई कुछ नहीं। और एल्स के बाद क्या चीज सही होना है उसके लिए हम एल्स का कोड बता देंगे, कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या चल जाए, ऑड चल जाए। अभी रन करेंगे, सेम आंसर है हमारा, ऑड एंड ऑड। बस वो है हमारा नॉर्मल इफ एल्स और ये है हमारा वन लाइनर इफ एल्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई स्टेटमेंट में डाउट? कोई डाउट नहीं? हाँ, सीधा इस तरीके से हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। कोई वन लाइनर इफ एल्स है, कभी कभार छोटे मोटे कोड के लिए हमें जरूरत पड़ जाती है। इफ के बगल में इफ का रिजल्ट और इफ से बाहर एल्स के बाद एफ का एल्स का रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्यों नहीं पता होगा? ऐसा लॉजिक क्या लिखोगे जिसका रिजल्ट नहीं पता होगा? बहुत बड़ी चीज होगी, जैसे कि बड़ी चीज को छोटी कर देंगे। ये मैं समझ रहा हूँ पूछना क्या चाह रहे हो मेरे से। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है जिसे हम कहते हैं पास कॉन्सेप्ट को। अगर मुझे कोई काम नहीं करना है तो मैं वहां पर बोल दूंगा पास। क्या बोल दूंगा? पास बोल दूंगा। लेकिन जब मैं ये पास लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये मुझे मना कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर लिख दूंगा नन। ठीक है, कि अगर कोई वर्क नहीं कराना है तो मैं दो ही चीज यूज कर सकता हूँ, या तो पास या नन। नन का मतलब है बदले में नन रिजल्ट देगा, मतलब कुछ नहीं रिजल्ट देगा। आप कह रहे हो ना अगर कुछ नहीं कराना हो तो क्या रिटर्न कराएं, नन। क्योंकि कुछ नहीं को पाइथन में क्या बोलते हैं, नन। और अगर कभी कभार जब हम लूप पढ़ते हैं तो हमें पास भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, मैं नॉर्मल इफ एल्स लिख रहा हूँ, ये वाला जो कोड था मेरा, ये वाला, राइट। कि इफ के अंदर मैंने कोड तो बना लिया लेकिन मैं कुछ करना नहीं चाह रहा। मुझे पता है ये ऑड है, तो मैं ऑड में कुछ लिखना नहीं चाह रहा, तो मैंने क्या लिख दिया, पास। पास का मतलब है कि मुझे कुछ भी काम नहीं करना, मतलब जो आंसर अगर आ रहा है उसे पास कर दो, स्किप कर दो। नहीं, दोनों का सेम नहीं हुआ। जब आप यहाँ पर प्रिंट करोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप ये पर्टिकुलर मेरा कोड है, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्रिंट पास तो ये मुझे एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट नन तो ये मुझे एरर नहीं देगा, ये नन प्रिंट करेगा। पास का मतलब होता है पास करना, और नन का मतलब होता है एक्चुअल में डेटा टाइप। तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो आप जब पूछ रहे थे ना कि अगर हमें कुछ वर्क नहीं करना है तो उस केस में हम नन या पास यूज कर सकते हैं। नन या पास दो, ऐसा इफ एल्स यूज कर रहे हैं पास भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं तो नन यूज कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? ठीक है, ये मेरा वन लाइनर इफ एल्स था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई? ठीक है, देन मेरा आ जाता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर पैलिंड्रोम का कोड। पैलिंड्रोम क्या क्या था हमने पढ़ा हुआ था? हाँ बताइए, प्रैक्टिस नहीं चल रही है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रिंग मैं रिवर्स पढ़ूंगा तो वो भी सेम रहेगा जैसे ओरिजिनल था। जैसे ए इज इक्वल्स टू नितिन था, याद है? नितिन का रिवर्स भी क्या है, नितिन ही है। तो ये ऐसा वर्ड क्या कहलाएगा मेरा, पैलिंड्रोम कहलाएगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि एक वर्ड नाम से एक इनपुट ले लो, यूजर से क्या ले लो, और यहाँ बोलो एंटर योर वर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ इफ ये जो वर्ड है अगर ये बराबर निकलता है इसी वर्ड के रिवर्स के, तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न कर देना, पैलिंड्रोम।
ये क्या है? पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा नहीं होता यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा? नॉट पैलिंड्रोम। यस या नो? ये मैंने रन किया, एंटर वर्ड मांग रहा है, मैंने बोला नितिन, तो क्या कह रहा है मुझे? पैलिंड्रोम है। कंफ्यूजन तो नहीं? अब नितिन मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं रहेगा। इसको मैं बोल दूंगा ये जो इनपुट ले रहा है इस टाइम, इससे जो भी इनपुट होगा उसे क्या बना लेना? लोअर केस में बना लेना। हाँ, अब आप लिखोगे तो भी पैलिंड्रोम हो जाएगा, राइट? देखिए करण, ये पैलिंड्रोम नहीं है। नयन, ये पैलिंड्रोम है। ठीक है। मॉम, ये पैलिंड्रोम है, राइट? मैडम, पैलिंड्रोम है। ठीक है। दादा, नहीं है। डैड है, राइट? वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम पैलिंड्रोम इफ एल्स का यूज हम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन भाई इसमें? नो। देन अगर मुझे कोड लिखना है कि पर्टिकुलरली चेक करना है कि कोई नंबर किसी नंबर का डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है? मैंने ए नाम से ये नंबर ले लिया, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये इस नंबर से डिवाइड है। एक कोड मैंने किया था कल, तो फिर तो खत्म करो इस चीज को, हटाओ। रिपीट क्यों करेंगे? क्या कर लिया था? डिविजिबिलिटी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर तो अच्छी बात है। फिर अब हमारे बचते हैं 3 टॉपिक इफ एल्स के। अगर मुझे एक रैंडम गेम बनाना हो जिसमें मुझे एक नंबर को गैस करना है, क्या करना है? हाँ, गैस अ नंबर। ये बहुत बढ़िया गेम है, ठीक है, ध्यान से देखना और इसका प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। एक मेरे पास, हाँ, क्लास में कर लो, ठीक है। लैपटॉप वैपटॉप तो आप सब ऑफ रखते हो, जैसे पूजा पाठ करोगे इसका, हाँ? लैपटॉप चालू था? चालू लैपटॉप है आपका? है? स्मार्ट लैपटॉप है। कोलैब, गूगल कोलैब। क्या हुआ? हो गया? चलो इसी में देखते हैं, कोई नहीं। ठीक है, इंपोर्ट लिखेंगे रैंडम। ये रैंडम मॉड्यूल है जो रैंडम नंबर देने का हमें काम करेगा, ठीक है? देख लीजिए, एक एक लाइन देख लीजिए फिर लिखते रहना, ठीक है? रैंडम के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है रैंड इंट। क्या नाम है? इंट। इसमें ये रैंडम इंटीजर देता है। अगर मैं इसे लोअर बाउंड्री बता दूं और अपर बाउंड्री बता दूं, मतलब 1 से लेकर के 15 के बीच का रैंडम नंबर बताओ। रैंडम नंबर कोई एक। क्यों भाई? अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 7 7 गैस किया, इसने भी 7 ही कर लिया। दोबारा रन करते हैं। 4, ये रैंडम नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है, yes या नो? कंफ्यूजन? रैंडम कुछ भी नहीं, 1 से 15 में कुछ भी। हम्म, तभी तो गैस करवाएंगे गेम। वो तो तुक्का आप सबका लग गया, पहली बार में 7 आ गया है? हैं?
किस्मत बहुत कम के पास है, हैं? रन करके देखो कोड। हाँ वो खेलते रहे ना, पहले ये बताओ लिख लिया यहाँ तक? ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस कंप्यूटर को नंबर कहाँ से मिलेगा, इस कोड से मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। मैंने बोल दिया कंप्यूटर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और यूजर नंबर कहाँ से बताएगा, इनपुट से बताएगा। और इनपुट जो है इसको हम बोलेंगे गेस अ नंबर। कहाँ से कहाँ तक के बीच में, एक से लेकर के 10 तक के बीच में। 15 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 कर लेते हैं। जल्दी लगता नहीं है, वो लग गया पहली बार में लग गया, ठीक है। अब इनपुट फंक्शन संदीप क्या करता है, स्ट्रिंग बना देता है। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में बदलना पड़ेगा। और फिर मुझे यहाँ बोलना है इफ अगर यूजर ने जो नंबर बताया वही नंबर अगर कंप्यूटर के पास भी होता है, उस केस में यूजर क्या हो गया, जीत गया, क्या नो। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो गया, वो कंप्यूटर नहीं, बंदा हार गया। हाँ लिख देना मैंने, यू वॉन, ऐसे लिखा ना मैंने, कोई डाउट स्टेटमेंट में? एक में यू वॉन कंप्यूटर लूज, एक में कंप्यूटर वॉन यू लूज। कोई डाउट इसमें भाई? नो? बताओ नंबर। लिखो इस कोड को, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। 8? इतना आसान नहीं होता, तुक्का लगाना इतना आसान काम नहीं है। यूपीएससी, एसएससी, जेई, कैट, गेट, सारे एग्जाम क्रैक हो जाते, 4 ही तो ऑप्शन होते हैं, लेकिन फिर भी तुक्का नहीं लग पाता, है कि नहीं है? हाँ पहली बार ही लगता है, पहला आंसर सही जाता है ज्यादातर का, है? पता है इस चीज को बोला जाता है बिगनर्स लक। जब भी पहला कोई चीज सही जाता है ना, और उस लाइन में आप उतरे ही हो, तो वो होता है बिगनर्स लक। बिगनिंग करने में जो किस्मत मिलता है। हार्ड के। मेहनत तो करते रहना चाहिए। 100 साल बाद ना मैं रहूंगा, ना तुम रहोगे, ना ये रहेगा, है? राइट। कुछ लिमिटेड टाइम स्पेन के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। तो जो हो सकता है ईमानदारी से ट्राई करो। बर्बाद होना आबाद होना ऊपर वाले के हाथ में। हाँ 3 टाइम करो, ट्राई करो ईमानदारी से, शिद्दत से। वरना ना, अब जैसे कोडिंग है, कोडिंग भी ईमानदारी से करो, शिद्दत से करो, ठीक है, कर पाओगे। बहुत, हर लाइन अपने आप में बेस्ट लाइन है। यूट्यूबर बनना है, अच्छा यूट्यूबर बनो, ईमानदारी से वीडियोस बनाओ, करोड़ों कमाओगे। अब बंदे कमा ही रहे हैं। ब्लॉगिंग करो भाई, इन सब में कुछ नहीं रखा है, ब्लॉगिंग करो। हाँ, हाँ, ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग करना, ये सब सीखते रहो, ये सब ट्रेंड के साथ चलना होता है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिलेंगे जो कोडिंग वोडिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? ट्रेंड के साथ चलते रहो, लेकिन जो करने का मन कर रहे हो वो भी करो। हाँ बिल्कुल। मतलब गेम चल रहा है ना, हारोगे ही, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए, इसको मैंने कर दिया 1 to 5। इधर देखो, इधर चला लेना, 1 से 5 में गैस करना, और यहाँ पे बोल दिया मैंने 1 to 5। बताइए। अरे यू वन कंप्यूटर लूज, आपका भाई? हाँ? क्या बात है, यू वन कंप्यूटर कम है ना, कम होने पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। हाँ। अब जरूरी नहीं है कि हर बार जीतोगे, ध्यान रखना, कम में भी। बताओ भाई, क्या हार गए? क्यों? बताओ।
ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चलता है। ठीक है, चलिए कोड बन गया, कोई डाउट तो नहीं? इफ एल्स का यूज देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकल यूज है, राइट? ठीक है, एक और गेम बनाते हैं। अब इस गेम को पहले इत्मीनान से समझना। ठीक है, हाँ, प्रॉपर गेम है, हाँ बिल्कुल। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ इनपुट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे रॉक, हाँ। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे भाई, लेकिन करेंगे वही। ठीक है, रॉक पेपर सीजर गेम। तो रैंडम के जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है तीन ही चीज मुझे चूज करना है, मैंने तीनों को लिख लिया। रॉक लिस्ट के अंदर में, पेपर, कोई डाउट? रैंडम के ही अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है चॉइस। क्या है? जैसे रैंड इंट एक रैंडम इंटीजर देता है, वैसे ही रैंडम डॉट चॉइस एक चॉइस करता है रैंडमली, कुछ भी उठा लेगा रैंडमली। कंप्यूटर ने क्या उठाया इस बार? इस बार क्या उठाया? सीजर। इस बार क्या उठाया? रॉक। इस बार पेपर। इस बार पेपर। इस बार रॉक पेपर। ये बदल रहा है, रैंडम है, कोई डाउट तो नहीं, कोई पैटर्न तो नहीं है इसमें? नो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ये क्या है, ये मेरा कंप्यूटर चॉइस है। इस कोड को समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है, कंप्यूटर चॉइस, क्योंकि एक बार में लंबा कोड जाएगा, राइट? ठीक है, कंप्यूटर चॉइस, कोई डाउट तो नहीं? सेम एज इट इज मैंने बोल दिया यूजर का भी चॉइस होगा। यूजर का चॉइस कहाँ से मिलेगा? इनपुट से मिलेगा। एंटर योर चॉइस। और इसको भी मुझे क्या कर लेना है, देखिए इसके हर पहले कैरेक्टर कैसे हैं? कैपिटल। तो यहाँ पर मुझे क्या कर लेना है? कैपिटलाइज कर लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? राइट। अब अगर दोनों ने सही गैस कर लिया, अगर यूजर का चॉइस बराबर निकलता है कंप्यूटर के चॉइस के, गेम क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा भाई। दोनों ने सही गैस किया तो, मतलब दोनों ने सही रॉक रॉक कर दिया तो टाई हो गया ना। यहाँ पर बोल देंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ राइट। हमने क्या बोल दिया? इट्स अ, ठीक है, ड्रॉ या टाई, कोई डाउट? ठीक है, ये है मेरी एक कंडीशन। अब आएगी मेरी दूसरी कंडीशन, एलिफ। अब यूजर का चॉइस, ठीक है, देखिए, हाँ, अगर यूजर का चॉइस, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, मुझे नहीं लग रहा कि आवाज भी गई होगी। अच्छा, यूजर का चॉइस अगर रॉक होता है, ठीक है, यूजर का चॉइस अगर रॉक होता है, तो कंप्यूटर के पास अब दो चॉइस। अब इफ एल्स के अंदर में इफ एल्स लिखेंगे हम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। क्या बोलते हैं? नेस्टेड का मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लिख सकते हैं ना, कंडीशन ही तो पूछ रहे हैं। अगर यूजर का चॉइस है रॉक, तो कंप्यूटर के पास कितने चॉइस बचते हैं? तीन बचते हैं वैसे, है ना? रॉक भी तो, अगर रॉक होता है तो टाई हो चुका है, लेकिन अगर रॉक जा चुका है, उसके बचते हैं दो, सीजर एंड पेपर। तो अब कंप्यूटर पे दो चॉइस है। अब हमने इस एलिफ के अंदर में इफ एल्स यूज कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर का चॉइस पेपर होता है, ये कंप्यूटर के पास दो चॉइस है। यूजर ने चूज किया रॉकर, रॉक, कंप्यूटर ने चूज किया पेपर, तो रॉक और पेपर में कौन जीतता है? पेपर जीतता है। तो पेपर किसका चॉइस था? तो जीता कौन? कंप्यूटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटर विंस, यू लूज। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब अगर कंप्यूटर ने पेपर नहीं चूज किया, तो इसका मतलब उसने क्या चूज किया होगा? सीजर। और सीजर को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एल्स में चल जाएगा मेरा। तो अगर कंप्यूटर सीजर लेता है और यूजर रॉक लेता है, तो कौन जीता? रॉक जीता। तो यूजर कौन है? रॉक है। तो कौन जीता यहाँ पर? यूजर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? हंस रहे थे भाई, क्या हुआ? अच्छा, नहीं मैं कट करके दिखा रहा था बस। यूजर विंस, यूजर विंस, कंप्यूटर विंस लूज। ठीक है, चलिए ये था एक चॉइस बस पूरा। अब ऐसे ही एलिफ, यूजर के पास फिर से चॉइस आता है, अब वो पेपर ले सकता है।
अब फिर से कंप्यूटर के पास चॉइस होता है। अब अगर कंप्यूटर ने रॉक सिलेक्ट किया, हाँ, हो जाएगा, कौन जीतेगा? तो ये यूजर वाला कोड कॉपी कर लो इधर से, और एल्स कौन जीत रहा है? ऊपर वाला कोड कॉपी कर लो। यूजर तो जीत चुका है ना ऊपर, तो अब एल्स में कंप्यूटर जीतेगा। एक और कंडीशन एलिफ, अगर यूजर सीजर चूज करता है, फिर से कंप्यूटर के पास दो चॉइस है। कंप्यूटर अगर कंप्यूटर अगर रॉक चूज करता है तो कौन जीता? कंप्यूटर जीता। तो कंप्यूटर के कोड को कॉपी कर लिया, और एल्स, ठीक है, और एल्स यूजर जीता। क्या हुआ भाई? हाँ, ये रटना नहीं है, ठीक है, क्लियर है? ओके। और ऐसी भी तो गलती हो सकती है, यूजर ने लिख दिया राहुल, यूजर ने लिख दिया मोदी, यूजर ने लिख दिया इंडिया, यूजर ने लिख दिया टेक विद्या, कुछ भी हो सकता है। तो हम लास्ट का भी तो केस बताएंगे ना, कि अगर यूजर रॉक, पेपर या सीजर को छोड़ के कुछ और गलती से लिख देता है, तो उस केस में क्या बोल दे उसे? कंप्यूटर विन नहीं होगा, इसमें इनवैलिड चॉइस होगा। कंप्यूटर कैसे विन हो जाएगा? इनवैलिड चॉइस हुआ ना। आपको बोलना है रॉक पेपर सीजर, आप दिखा रहे हो से बॉटल तो कौन जीतेगा भाई? इनवैलिड चॉइस हुआ ना, है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे इनवैलिड चॉइस, राइट? ठीक है, ये कोड मेरा चल गया, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बताइए। रॉक, बिगिनर्स लक, ठीक है, यूजर विंस कंप्यूटर लूज। पेपर, चलिए दोबारा बताइए। रॉक, ठीक है, चलिए बच गए। हाँ, सीजर, ठीक है, चलिए आप बताइए भाई दोबारा। सीजर विंस देख रहे हैं? उसका तुक्का देख रहे हो कितना लग रहा है? अभी पैटर्न पकड़ लिया क्या आपने? बताओ भाई। हाँ, अब जीत गए, ठीक है। चलिए तीन तीन चार चांस हो चुके हैं, चलिए चौथा। चलिए भाई बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बताओ। ठीक है, लास्ट पांचवा मौका। बताए, ठीक है। अब सवाल ये कि हर बार रॉकी आता है क्या स्टार्टिंग में? मुझे डाउट हो रहा है। रॉक में ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, रॉक लिखा मैंने, इसके बाद मैं लिखता हूँ सीजर्स। नहीं, रॉक में ज्यादा चांसेस है मेरे जीतने के, देख रहे हैं, इसका भी ड्रॉ हुआ था, देख रहे हैं, रॉक में यूजर जीत गया। फिर मैं रॉक, एक होता है ना कि अगर आप ऑप्शन ए लगाते चले गए, ठीक है, यूजर विंस ज्यादा हो रहा है, तो ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ग्लिच है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि मुझे पता है कि तीन में से ना रैंडमली बार बार एक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। मैं इसको करता हूँ, इस लिस्ट को बना लो 1000। इससे क्या होगा, यही लिस्ट क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। आज तो फिर भी रॉक पेपर सीजर ही रहेगा ना उस पे। हाँ, अब इसके पास चांसेस ज्यादा हो, अब उसे नहीं पता कि रॉक रखा हुआ है, राइट? तो इसको हम 1000, हमने यहाँ पर इसे बोल दिया मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। उससे मेरे को लग रहा है अब थोड़ा सा गेम टफ होगा। चलिए फिर से मैं तीन तीन मौके देता हूँ। चलिए,
पहला मौका सीजर, कंप्यूटर विंस यूजर लूज, ठीक है। दूसरा मौका आपका, कंप्यूटर विंस यूजर लूज। तीसरा कंप्यूटर विंस यूजर लूज। बताइए भाई, यूजर विंस कंप्यूटर लूज, ठीक है। अभी रॉक वाला मामला फंस रहा है क्या? हैं? ग्लिच तो नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ। नहीं यार, ये ना बस पता है, तीन ही चॉइस है, मामला कंफ्यूज है यहाँ पर। 30-40 होते तो कुछ आप पकड़ पाते, समझ में आता, ठीक है। रॉक में ज्यादा ज्यादा पकड़ रहा, देख रहे हैं आप। अगर मैं मोदी लिखता हूँ इधर तो इनवैलिड चॉइस तो आ रहा है मेरा, हाँ। तीनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि मेरे को ना यहाँ पर 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दोनों का चॉइस प्रिंट करता हूँ ट्रिपल कोट्स में। मैं बोलता हूँ यूजर चॉइस, यूजर चॉइस मुझे मिल जाएगा किससे? एफ स्ट्रिंग में, यूजर से, राइट। एंड कंप्यूटर चॉइस मुझे मिल जाएगा किससे? अब दिख जाएगा हमें, ठीक है। कुछ कोड में गड़बड़ी है, देखा। यूजर ने क्या चूज किया, कंप्यूटर ने क्या चूज किया, सीजर। यूजर कैसे जीत सकता है, देखा। नहीं, पक्का। अरे यार ठीक तो है हमारा गेम, समझे नहीं आप। हमारा गेम चल रहा है रॉक पेपर सीजर, हमारा गेम ये नहीं चल रहा है कि आप चूज क्या कर रहे हो और जीत क्या रहा है वो। आप बात को समझो, मुझे ये चॉइस देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए मैंने क्या क्या चॉइस बना रखे हैं। यूजर बराबर होता है तो ड्रॉ हो रहा है, टाई हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगर रॉक लेता है और ये पेपर लेता है, ठीक है, गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर। ये पेपर कैसा होना चाहिए मेरा, कैपिटल होना चाहिए, देखा। कुछ गड़बड़ी थी, एक गड़बड़ी पकड़ में आई ना हमारी, ठीक है। अब आई थिंक नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मेरे को ना इसी का डाउट लग रहा था, ठीक है। क्योंकि ना वहाँ पेपर की स्पेलिंग में ना स्मॉल पी पास हो रखा था। ये तो रॉक तो यूजर का चॉइस था, और जब जब यूजर रॉक सिलेक्ट कर रहा है तब तब बार बार इस पे सीजर ही आ रहा है, और इसीलिए वो जीत रहा है, समझे। क्योंकि पेपर की स्पेलिंग गलत है, राइट। ग्लिच था हमारे कोड में, समझे। इतना इतना नहीं कोइंसिडेंस होना चाहिए कि रॉक कभी भी उठाओ जीतेगा ही जीतेगा। अब आप जीत के दिखाओ, अब मामला समझ में आता है, सेट होता है। चलिए फिर से लास्ट 3-3 मौके, हाँ। पेपर, कंप्यूटर, हाँ जीत के आप हार के, ठीक है। दूसरा रॉक, यूजर विंस कंप्यूटर लूज, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 3 रॉक लेता हूँ, 1 मिनट, आर ओ सी के, हार गया। आर ओ सी के, रॉक एंड सीजर है, हार गया, इसमें कोई इशू नहीं है। आर ओ सी के अब सही चल रहा है, ठीक है। अब उतना वो ग्लिच नहीं है हमारा, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए बताइए आपका, ठीक है। चलिए सीजर, एस सी, सीजर एंड पेपर, आप जीत गए, ठीक है। दोनों जीत गए आप, क्या बात है, तीनों चांस जीत गया ठीक है। और इस बार हमारा चॉइस भी हमें दिखा रहा है कि हाँ हमारा सही चॉइस है, ठीक है, गलत चॉइस नहीं है। क्लियर है, अब कोई ग्लिच नहीं है हमारे कोड में इस तरीके से। टिपिकल कहाँ है, नहीं है टिपिकल, नहीं, ऐसे ही इफ एल्स ऐसे ही लिखा जाता है। और मैंने पहले ही कहा था, जैसे इफ एल्स के लेवल पे पहुंचोगे, एक्चुअल कोड लेवल पे पहुंचोगे,
ठीक है। हाँ हाँ राइट। अब जैसे कि रायता बन जाएगा और क्या, बस फैलाना है उसे, रायता तो तैयारी है। ये है रायता। ये जो आपने बनाया ना इफ एलिफ एल्स, ये पूरा बढ़िया सा रायता है, ठीक है। और ये होता है फैलाना। हाँ, अब पता भी नहीं चलेगा कि फैलाया था वो। हाँ राइट। हाँ ठीक है। वो लॉजिकली दिखता है ना, क्योंकि ये कोड तो मैं रन करा चुका हूँ, इतना रॉक नहीं फंस रहा था जितना यहाँ रॉक फंस रहा है। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बहुत होती है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कोडिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। हाँ, हाँ। इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। ये एरर प्रिंट करके नहीं दिखाता कि एरर है। एरर नहीं है ना ये लॉजिकल एरर है, ये कोड लिखने में गलती हुई है, ठीक है। तो ऐसे एरर फंसते नहीं है, इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम बंदे महीनों महीने बैठे रहते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है, कोड काम क्यों नहीं कर रहा है। ये कोड होता है ऐसा छोटा मोटा 30-40 लाइन का कोड नहीं होता ना, 30-40 हज़ार लाइन का कोड होता है, ठीक है, तो मामला फंस जाता है। डीबग किया जाता है एक एक स्टेप से सारे कोड को। हाँ, पूरे कोड को डिकोड किया जाता है। भाई आपको कंपनी लाखों रुपए किस लिए पे कर रही है, शॉर्टकट लगाने के लिए? आपका अंडरस्टैंडिंग ही वहां पर काम आता है कि आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि यार ये इशू हो सकता है इसके पीछे। जैसे मैं इस कोड को छोड़ के मैंने ये कोड में चेक किया इशू नहीं, मैंने इसे भी रीड नहीं किया था, मैं डायरेक्ट रॉक वाले पे क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है एंटर यूजर कर रहा है रॉक और बार बार सही हो रहा है, तो इसी कोड में चांसेस है गलती होने के। वो रीजन भी पता होना चाहिए कि यही क्यों ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग से आती है धीरे धीरे, जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना तब अपने आप आ जाएगा, राइट। ठीक है भाई, कॉइन को टॉस करते हैं, हेड और टेल करते हैं, राइट। ठीक है, तो रैंडम डॉट चॉइस है हमारे पास, और एक लिस्ट है, इसके अंदर है हेड और दूसरा है टेल। इसको कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई, सो दैट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए थोड़ा सा। वैसे रहेगा तो हाफ ही, प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे ग्लिचेस हैं उससे बच सकते हैं। कॉइन हमने टॉस किया, क्या इसने इसने दिया टेल, ठीक है। चलिए भाई, आप है मुंबई इंडियन, आप है राजस्थान रॉयल्स, बताइए। हेड आपका टेल होगा। वो तो जीत गए। क्या चूज करोगे, बॉलिंग? अब टेल ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा हेड टेल आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। लूडो खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना लूडो में। यहाँ तो ओरिजिनल में तो चलो डाइस फेंकते थे, वहां पर तो कोड डाई फेंकता है ना, आप बस क्लिक करते हैं और वहां पर आ जाता है अपने आप, ठीक है। वो इसके थ्रू आ जाता है, रैंडम डॉट रैंडेंट, ठीक है। एक से लेकर के 6 तक का कोई भी डाइस दे देना उसे। आपने गोटी चला, कितना नंबर आया, एक। चलिए, यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 बंदे लेते हैं, 4 नेम लेते हैं और देखते हैं हर एक का कितना इनपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर है P1 मतलब पर्सन 1, ठीक है। पूरा कोड ही होता है भाई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ योर टर्न, ठीक है। PLAYYER, प्लेयर 1, राइट, योर टर्न। फिर प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, डाउट, नो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर क्या करना है जी, करेंगे, एक मिनट मैं ये लिख ले रहा हूँ। अभी हमने लूप नहीं पढ़ा है ना, इसलिए हमें इतना कोड लिखना पड़ रहा है, वैसे इतना लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। जब हम लूप पढ़ लेते हैं ना, एक ही कोड को हम बार बार नहीं लिखते हैं, ऐसे देख रहे हैं, एक ही कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, तो शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इफ एल्स में बस आंसर जाएगा यस, ठीक है। इसने बोला योर टर्न प्लेयर 1, इसने क्या बोला, यस। देखते हैं उसको क्या नंबर दिया, इसमें क्या किया उसके, 1। प्लेयर 2, योर टर्न, यस नहीं भी लिखो, डायरेक्ट अंडर एंटर करो, तो क्या मिला उसे, 3। प्लेयर 3 ने चला, क्या मिला उसे, प्लेयर 4 ने चला, क्या मिला उसे, 4। कौन बाहर निकला था,
कोई नहीं, 6 से निकलता है ना, एक से नहीं निकलता, ऑनलाइन वाले में एक से नहीं निकलता। चलिए, प्लेयर वन ने चला, तीन आया, तीन आया, तीन, तीन आया, तीन आया। भाई बड़ा कोइंसिडेंस है काफी, राइट? ठीक है, चलिए, ये तीन आया, तीन आया, एक आया और एक आया, कुछ ग्लिच तो नहीं है ना इसमें? चलिए, सिक्स, प्लेयर वन का खुल गया, प्लेयर टू बैठा हुआ है, प्लेयर थ्री बैठा हुआ है, प्लेयर फोर बैठा हुआ है। अब प्लेयर वन अपना खेल रहा है, प्लेयर वन के चार आ रहे हैं, अब प्लेयर टू बाहर निकल गया, ठीक है, प्लेयर थ्री एंड प्लेयर फोर। चलिए, प्लेयर वन अपना खेल रहा है, प्लेयर टू भी खेल रहा है, प्लेयर थ्री अब खुल चुका है, प्लेयर थ्री भी खेल रहा है, प्लेयर फोर बैठा हुआ है, प्लेयर वन खेल रहा है, प्लेयर टू के छह आ रहे हैं और बढ़ रहा है आगे वो, प्लेयर थ्री और आगे बढ़ रहा है, प्लेयर फोर अभी भी बैठा हुआ है, प्लेयर प्लेयर फोर अभी भी बैठा हुआ है। ये अब जाके प्लेयर फोर खुला है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, करा सकते हैं, करा सकते हैं। इफ एल्स, हाँ, इफ रैंडम की वैल्यू 6 आ रही है, देन अगेन प्लेयर 3 ही खेलेगा। हाँ, बना लेंगे जब आगे जाएंगे तो उस केस में, अभी तो विदाउट लूप ये सब कोड नहीं चलेगा, क्योंकि इतना इतना कोड हमें लिखना पड़ जाएगा। जब लूप सीखते हैं ना, तो लूप के थ्रू ये कोड हम काम करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़िया है। ऐसे रैंडम 6 आते हैं, देख रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा, लकी ड्रॉ निकलता है, निकलता है। आप लोगों ने कूपन बाय किया, क्या बाय किया? कूपन। तो 10 लकी ड्रॉ में 10 नाम होते हैं, 10 लाख लोग कूपन बाय करके रखे रहते हैं, 10 ही नाम होते हैं बस। तो ये 10 नाम यहाँ से आ जाते हैं, रैंडम डॉट, आपने यहाँ पर बोला चॉइस, रैंडम डॉट चॉइसेस, क्या बोला आपने? चॉइसेस, रैंडम डॉट चॉइसेस बोला। और इसके अंदर बहुत सारे नंबर थे, देख रहे हैं? बहुत सारे नंबर है, और इसमें हमसे जहां जहां ये टाइप हुआ है ना, आई वाई, ये सब हटा दो, और थोड़ा सा एंटर लेके नीचे ले आओ, सो दैट हम देख सकें, क्योंकि हम नीचे तो ऐसे लाके लिख सकते हैं ना। जैसे ये हमारे बहुत सारे कस्टमर्स थे, राइट? इनमें से लास्ट में इस लिस्ट के बाहर, इस लिस्ट के बाहर इस चॉइस के अंदर एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट होता है के की वैल्यू की, कितने लकी कस्टमर चाहिए? 5। इस पूरे लिस्ट में से कितने देगा मुझे लकी कस्टमर? 5। दोबारा रन करेंगे, 5 लकी कस्टमर, दोबारा रन किया, मेरे 5 लकी कस्टमर, नहीं आएगा। हाँ, ये रैंडम डॉट चॉइस का फंक्शन है, नहीं बताना पड़ता है इसे। 10 चाहिए तो 10 बता देगा, ले लीजिए। 100 चाहिए तो 100 बता देगा, उसी को बार बार रिपीट करेगा फिर, बहुत सारे। ठीक है, 1 चाहिए तो 1 बता देगा। यार वो तो बहुत ट्रिक होता है, वो जानबूझ के कराते हैं। आप पूछने थोड़ी ना जाते हो कि भाई उसका लकी ड्रॉ निकला था, उसे पैसा मिला बाद में कि नहीं मिला, कभी पूछने जाते हैं? सब सब स्कैम चलता है। हाँ, सब स्कैम चलता है। आप पूछने जाते हो क्या कि ऑटो वाले ने 1 करोड़ ड्रीम 11 पे जीते? आप तो बस एडवर्टाइज सुनते हो, फिर आप पूछने जाते हो क्या उस ऑटो वाले से? क्या पता उस ये एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे 2-4 लाख रुपए दे दो, हाँ भाई बोलना मुझे 1 लाख रुपए, रात में खेल रहा था, मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने ऐसी टीम बना दिया, मेरे बच्चे ने गलती से एक आध नाम सेलेक्ट कर लिए, और आज मुझे सुबह देखा तो मैं 1 करोड़ जीत चुका हूँ। कितना? तो अब वो रिश्तेदारी सही सलामत है या फिर पैसा आने के साथ बदल गई? हाँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नहीं मिलता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बैकएंड में कोडिंग है, और मालिक और बंदों का सांठगांठ होता है। हाँ, मतलब मेरे को भी नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है, मैं बस कोडिंग लाइन से, तो मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। चलिए, ये मैं फाइल भेज देता हूँ आपको, राइट? मैच फिक्सिंग अलग होती है, आप जिसे अच्छा प्लेयर